हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक और बार फिर आप सभी के बीच में मैं द एनिमी चैप्टर का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूँ। एज फॉर सदाओ, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली। जहाँ तक सदाओ की बात है, वो घाव को रोज केयरफुली चेक करता है। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट। आखिरी जो स्टिचेस बचे थे, जो उनके टांके बचे थे, वो भी निकाल लिए गए हैं दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और करीब 2 हफ्ते का टाइम लगेगा और ये वापस से उतना ही ठीक हो जाएगा जितना वो पहले हुआ करता था। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस। अब वो सदाव अपने ऑफिस में जाता है और चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग द होल मैटर, और पूरा मैटर जो है उसको रिपोर्ट करता है पुलिस को। ऑन द 21st डे ऑफ फेब्रवरी, कहता है कि फरवरी में 21 तारीख के दिन, एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। एक भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने आया। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉर। यहाँ तक उसने लिखा और फिर एक सीक्रेट ड्रॉर उसने ओपन किया ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। और ये जो अनफिनिश्ड रिपोर्ट है उसको उस ड्रॉर में रख दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके 7 दिन बाद, टू थिंग हैपन, दो चीजें हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। सारे के सारे सर्वेंट्स वहां से चले गए घर छोड़कर। दे आर बिलोंगिंग टाइट इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चिफ। सारी चीजें एक बड़े रुमाल में उन्होंने रखी। When Hannah got up in the morning, जब हाना सुबह उठी, nothing was done, उस दिन कुछ नहीं किया था लोगों ने। The house was not cleaned, घर की सफाई नहीं हुई थी। And the food not prepared, और खाना भी नहीं बना था। एंड शी न्यू वॉट इट मींट, और इसका मतलब ये था, वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। वो काफ़ी दुखी हो गई, अनहैप्पी हो गई और काफ़ी आतंकित भी हो गई। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन क्योंकि वो एक मालकिन है तो वो इसको दिखाना नहीं चाहती थी कि वो कितना दुखी है। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपियर्ड बिफोर हर इन द किचन। बल्कि वो उन सबके सामने झुककर उनको ग्रेसफुली ग्रीट करती है जब वो उसके सामने किचन में आते हैं सब लोग। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर। और वो उसको शुक्रिया बोलती है, मतलब सारे नौकरों को वो शुक्रिया बोलती है जो कुछ भी उन्होंने उसके लिए किया। दे वर क्राइंग, वो सारे लोग रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर, कुक और गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय। ये जो कुक है उनके घर का और गार्डनर, ये सदाव जब छोटा था तब से उनके घर में काम करते थे। इन हिज फादर्स हाउस, जब वो उसके पापा के घर में काम करते थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। यूमी क्यों रोई? बच्चों के लिए। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना। वो इतना दुखी हुई कि जब वो सारे लोग चले गए थे, वो वापस दौड़कर आई हाना के पास। इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी। अगर ये बच्चा मुझे बहुत मिस करे तो मुझे बुला लेना। सेंड फॉर यानी बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज। मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम्हें मेरा घर पहले से ही पता है कि वो कहाँ है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंगली। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हावेवर द बेबी क्राइड। लेकिन हाना जानती है कि मैं यूमी को नहीं बुलाऊंगी चाहे बच्चा रोता भी है तब भी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन। उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट हाना ने बनाया और सदाव ने बच्चों को संभाला। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। दोनों ने आपस में नौकरों के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि ये पता है कि वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव। लेकिन जब हाना ने सुबह का खाना प्रिजनर को दिया, फिर वो सदाव के पास आई और बोली, वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू। शी आस्क्ड हिम, वो पूछती है कि हम ये साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं जो हमें देखना चाहिए। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू। हालांकि जबकि हमारे नौकरों को भी हमसे ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम द अदर जापानीज, हम दूसरे जापानीज से अलग क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कमरे में गया, वेयर द प्रिजनर वॉज, जहां पर वो प्रिजनर था। एंड सेड ब्रिस्कली,
और उसको एकदम एब्रप्टली बोला बहुत बुरी तरीके से, टुडे यू मे, सॉरी, टुडे आज यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज तुम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स, मैं चाहता हूं कि तुम कितनी देर खड़े रहो, केवल 5 मिनट। एट अ टाइम, एक बार में। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस, और अगले दिन तुम 10 मिनट का ट्राई कर सकते हो, एज लॉन्ग, जब तक तुम चाहो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, बहुत अच्छा रहेगा कि तुम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को वापस अचीव कर लो जितना जल्दी हो सके। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. इस बात को सुनकर एकदम उसके चेहरे पर आतंक आ गया, डर गया वो लड़का, उसका चेहरा अभी भी पैल है। ओके द बॉय मरमर्ड, उसने भी बुड़बड़ाते हुए कह दिया कि ठीक है। Evidently he was determined to say more, मतलब वो और कुछ कहना चाहता है। आई फील आई ought टू थैंक यू, वो कहता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। यहाँ पर ought टू पहले पुराने टाइम में यूज किया जाता था, आजकल इसकी जगह शुड यूज किया जाता है, शुड, आई शुड थैंक यू। डोंट थैंक मी टू अर्ली, तुम मुझे इतना जल्दी थैंक यू मत बोलो, सदाव सेड कोल्डली। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज, ये बात सुनकर वापस उसके आंखों में टेरर देखा जा सकता था। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसके गले के जो स्कार्स थे, जो निशान थे, वो अब लाल दिख रहे थे, एकदम गहरे लाल रंग के। दो स्कार्स, व्हाट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने इन स्कार्स के बारे में कुछ नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड, आफ्टरनून, पहले तो एक बात हुई जो नौकर छोड़ के गए, और दूसरी बात क्या हुआ, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर, हाना जो है बहुत अनयूजुअली तरीके से बहुत हार्ड वर्क कर रही है। सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, वो देखती है कि एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में कोई आदमी आया है उसके घर में। हर हैंड्स वेंट वीक, ये देखकर उसके हाथ एकदम वीक हो गए। शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, उसकी सांस वापस नहीं आ पाई जब उसने एक यूनिफॉर्म में आते हुए व्यक्ति को देखा। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, लगता है सर्वेंट्स ने बाहर जाकर सब कुछ बता दिया है। शी रेन टू सदाव, वो सदाव की तरफ भागी, गैस्पिंग, हांफती हुई, अनेबल टू अटर अ वर्ड, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, उस लेकिन वो जो आदमी था वो गार्डन के थ्रू होते हुए उसको फॉलो करते हुए, एंड देयर ही स्टूड, और वो खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड हिम एट हिम हेल्पलेसली, अब उसने हेल्पलेसली उसकी तरफ पॉइंट किया। सदाव लुक्ड अप, सदाव ऊपर देखता है फ्रॉम हिज बुक, क्योंकि वो किताब पढ़ रहा था उस तरफ से। ही वॉज इन हिज ऑफिस, ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो उसके ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, ये जो अमेरिकन प्रिजनर था उसको उन्होंने पार्टीशन में, ऑफिस के दूसरे पार्टीशन में रख रखा था, और उस पार्टीशन का गेट जो है वो गार्डन की तरफ ओपन होता है, जब वहां से साउथ वाली सनशाइन आती है, उसके लिए उसने ओपन कर रखा था उस गार्डन की तरफ। वॉट इज इट, ही आस्क्ड, सदाओ ने पूछा क्या बात है। द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म, और फिर वो उसकी यूनिफॉर्म की तरफ ध्यान देता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, और वो उसको बोलता है डॉक्टर को कि आपको पैलेस में वापस आना पड़ेगा क्योंकि जनरल को वापस से दर्द हो रहा है। ओ हाना ब्रेट, ये सुनकर हाना की सांस में सांस आती है। इज दैट ऑल, बस यही बात है। जवाब में वो कहता है ऑल। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, इट इज नॉट इनफ, क्या इतना काफी नहीं है कि उसको दर्द हो रहा है। इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आई एम वेरी सॉरी, मैं मुझे माफ करना, क्योंकि उसके दिमाग में तो दूसरी बात चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको पता चल गया हो। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen. जब सदाव गुड बाय बोलने आया तो वो हाना किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, लेकिन वहाँ कर कुछ नहीं रही थी। द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे सोए हुए थे।
एंड शी सेट merely रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट, और वो भी मुश्किल से कुछ देर की रेस्ट करने के लिए बैठी थी. मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क. वो थक चुकी थी उस डर से, उसका उसकी थकान डर से ज्यादा थी बजाय उसके काम से, क्योंकि अभी अभी वो एक डर से गुजरी थी. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू. वो कहती है कि मुझे लगा वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं. शी सेड. ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंशियस आईज. वो उसकी घबराई हुई आंखों के अंदर देखता है. आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस. वो कहता है कि मुझे इस आदमी को तुम्हारे लिए यहाँ से दूर ले जाना होगा या फिर इसको यहाँ से निकालना होगा. सम हाउ आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम. कैसे भी करके हमें इससे छुटकारा पाना पड़ेगा. गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. अब सदाव गोज टू सी द जनरल. सदाव जनरल के पास जाता है. Of course, the general said weakly, I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. वो कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने भी प्रिंसटन में एक डिग्री ले रखी है, जैसे बहुत सारे जापानीज लोग प्रिंसटन में डिग्री लेते हैं. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड. सदाव कहता है कि लेकिन मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है. इस बात को पढ़कर ये पता चल रहा है कि सदाव ने उस जनरल को पहले से ही उस प्रिजनर के बारे में बता रखा है. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सक्सेस. लेकिन बस मेरा तो ये था कि मैं उसको अच्छे से ऑपरेशन कर सकूं उसका. यस यस, द जनरल सेड. इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इनडिस्पेंसिबल टू मी. और यही बात सोचकर, ये बात सुनकर मुझे लगता है कि तुम्हें मैं कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा. एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड. क्योंकि तुम किसी की भी जान बचा सकते हो, तुम बहुत स्किल्ड हो, तुम बहुत एक कुशल आदमी हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. क्या तुम्हें लगता है कि जिस टाइप का अटैक मुझे आज आया था, अगर ऐसा और अटैक आए तो मैं जिंदा रह पाऊंगा. नॉट मोर देन वन, सदाव सेड. सदाव कहता है एक बार और आ गया तो उससे ज्यादा आप जिंदा नहीं रह पाएंगे. देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू. तो फिर इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जान बची हुई है. बिकॉज sorry, the general said with anxiety. His long pale Japanese face become expressionless. उसका जो चेहरा है वो expressionless हो जाता है. Which meant that he was in deep thought. इसका मतलब कि वो गहरे विचार में जा चुका है. You cannot be arrested. तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता. The general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. सोचो अगर तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाए और तुम्हें डेथ पेनल्टी मिले और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन हो तो क्या होगा. देर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड. सदाव कहता है कि अभी दुनिया में बहुत सारे सर्जन्स और भी हैं, नन आई ट्रस्ट, लेकिन उनमें से मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है. द जनरल रिप्लाइड. द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड. जनरल कहता है कि यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ट्रेंड डॉक्टर्स हैं वो जर्मनी के लोगों ने ट्रेन कर रखे हैं, और वो तो मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल बता देंगे अगर मेरी डेथ भी हो गई तब भी. आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड. तो मुझे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी. वो कहता है कि हम एक जर्मन का जो रुथलेसनेस है, उनकी जो निर्दयता है, उसको अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी के साथ उसे ऐड नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते. दो डिफरेंट टाइप के गुणों को एक साथ नहीं ला सकते. देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस. अगर हम तुम्हारे प्रिजनर को फांसी की सजा भी दे दें तब भी तुम, जब मैं बेहोश होगा तो तुम मुझे मारोगी नहीं. वो तुम्हारे अंदर एक गुण है. द जनरल लाफ्ड. और ये सोचकर वो हंसता है ये बात बोलकर. ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर. क्योंकि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. एज एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स. क्या तुम एक जापानीज के तौर पर इन दो फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते, उसने पूछा. सदाव स्माइल करते हुए कहता, आई एम नॉट क्वाइट श्योर. मुझे पक्का पता नहीं है. बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई. लेकिन आपके लिए मैं इसके लिए कोशिश करूंगा एक्सीलेंसी. द जनरल शुक हिज हेड. जनरल ने अपना सिर हिलाया. आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस. लेकिन इन सब के लिए मैं एक टेस्टिंग केस बनना नहीं चाहूंगा, ही सेड.
ही फेल्ट सडनली वीक, अब उसको एकदम से कमजोर वीक फील होने लगा, एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, और वो एकदम अपनी जान की परवाह करने लगा. एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स सच एज दिस व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खास करके ऐसे टाइम पे जब अपने देश के लिए आपको जीत मतलब जीतने की जरूरत है, ऐसे टाइम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है. ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक. It is very unfortunate that these men should have washed up on your doorstep, he said irritably. कहता है ये बहुत बुरी किस्मत की बात है कि वो इस तरीके से तुम्हारे घर के बाहर आकर रुक गया. I feel it so myself, सदाव said gently. सदाव कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है. It would be best if he could be quietly killed. ये सबसे बेस्ट होगा अगर हम उसको चुपचाप मार दें. The general said, not by you, but by someone who does not know him. तुम मत मारो, लेकिन ऐसे व्यक्ति से मरवाते हैं जो उसको जानता नहीं है. I have my own private assassins. मेरे पास अपने कुछ private assassins है जो लोगों का मर्डर करते हैं. Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need to know nothing about it. अगर मैं उनको तुम्हारे घर भेजता हूँ आज रात या फिर किसी भी रात, तो तुम्हें उनके बारे में कुछ पता होने की जरूरत नहीं है. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? अब थोड़ा सा ठंड कम पड़ गई है, तो तुम चाहो तो उसको जिस कमरे में रख रखा है उसका बाहर का दरवाजा ओपन करके छोड़ सकते हो जब वो सोता है. Certainly it would be very natural. सदाव कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा. In fact, इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. वो दरवाजा तो अक्सर हम खुला ही छोड़ते हैं. गुड, द जनरल सेड, यॉर्निंग. दे आर वेरी कैपेबल असेसिन्स. वो बहुत अच्छे असेसिन्स है, मर्डरर है. दे मेक नो नॉइस. वो कोई आवाज नहीं करेंगे. एंड दे नो द ट्रिक टू इनवर्ड ब्लीडिंग. और उन्हें ये भी पता है कि मतलब ब्लड को बिना बाहर निकाले कैसे मारा जा सकता है. इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. अगर तुम चाहो तो मैं उनसे वहां से डेड बॉडी भी हटवा सकता हूं. सदाव कंसीडर्ड दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट. सदाव कहता हाँ ये तो सबसे बेस्ट रहेगा एक्सेलेंसी. ही एग्रीड. वो इस बात पे एग्री हो जाता है. थिंकिंग ऑफ हाना. ये सोचकर कि हाना कितनी परेशान हो रही है. ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन वेंट होम. अब वो वहां से अपने घर चला जाता है. थिंकिंग ओवर द प्लान. और वो अपने प्लान के बारे में सोच रहा है जो उसको बताया गया है. इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स. इस तरीके से उसके हाथों से सारी बात चली जाएगी. ही वुड टेल हाना नथिंग. वो हाना को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा. सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असेसिन्स. क्योंकि वो इस तरीके के मर्डर की बात सुनकर बहुत डर जाएगी, घबरा जाएगी, फ्रिटन्ड हो जाएगी. इन द हाउस एंड येट, और वो भी उसके घर में. एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स were essential in an absolute state such as Japan was. और इसी तरीके से हर जापानीज घबराया हुआ है वहां पर. How else could rulers deal with those who oppose them? इसी तरीके से पुराने टाइम पे राजा जो हुआ करते थे उनके विरोधी का मर्डर करवा दिया करते थे. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind. लेकिन इन सारी बातों को उसने अलग हटाकर सिर्फ और सिर्फ तर्क की बात मानी. और तर्क ये कहता है कि अभी वो प्रिजनर ऑफ वॉर है और उसको वहां पर रखना खतरे से खाली नहीं है, और ऊपर से उसकी वाइफ भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है. ही वेंट इन टू द रूम. वो कमरे में जाता है. वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड. जहां पर अमेरिकन बेड में सोया हुआ था. बट एज ही ओपन द डोर. लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा ओपन किया, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड. उसको सरप्राइज मिला कि जो वो लड़का था वो बेड से बाहर था. एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन. और वो गार्डन जाने की तैयारी कर रहा था. वॉट इज दिस. वो पूछता है क्या है. हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम. तुमको अपना रूम छोड़ने की परमिशन किसने दी. आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गैली. जो टॉम कहता है कि मैं ज्यादा किसी की परमिशन का वेट नहीं करता हूँ. गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन. मुझे काफी अच्छा लग रहा है. बट विल द मसल ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ. लेकिन क्या मेरे एक साइड के जो मसल है वो हमेशा इसी तरीके से कड़क कड़क फील होंगे मुझे. इज इट सो. क्या ऐसी बात है. सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज. उसको ये बात सुनकर काफी सरप्राइज लगा, क्योंकि वो एज ए डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट को दुख में या परेशानी में नहीं देखना चाहेगा. ही फॉरगॉट ऑल एल्स. सब कुछ भूल गया वो. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट. लगता है मुझे तुम्हारे को इसके लिए कोई दवाई देनी पड़ेगी. ही मर्मर्ड.
He lifted the edge of the man's shirt. उसने शर्ट उठाई and gazed at the healing scars. और उस घाव की तरफ देखा. मसाज में डू इट. इसका इलाज मसाज हो सकता है, he said. If exercise does not, अगर एक्सरसाइज से नहीं हो पाया तो, मतलब उसने दो इलाज बताए, या तो एक्सरसाइज या फिर मसाज. It won't bother me much, the young man said. तो वो लड़का कहता है कि नहीं, इससे मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. उसका जो चेहरा था वो काफी, मतलब जिसको कहते हैं सफरिंग या फिर हंगर की वजह से या फिर एजिंग की वजह से जैसा इफेक्ट आता है उसको गॉन्ट कहते हैं. और स्टबली ब्लॉन्ड हेयर बियर्ड, मतलब उसके चेहरे पर एकदम बुरी तरीके से बाल, दाढ़ी के जो बाल थे वो दिख रहे थे. से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. इफ आई हैडन मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं तुम्हारी तरह किसी जापानीज से नहीं मिलता, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो मैं जिंदा नहीं बच पाता. आई नो दैट, मुझे पता है. सदाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक. सदाव इस बात पर केवल उसको नीचे की तरफ झुककर यस करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है. श्योर, आई नो दैट, मुझे पता है. टॉम वेंट ऑन वार्मली. टॉम और आगे बोलता है. हिज बिग थिन हैंड ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स. जब वो चेयर को पकड़ने की कोशिश करता है तब उसको, डॉक्टर को, उसके नकल्स दिखते हैं जो काफी सफेद पड़ चुके हैं, खून उनके अंदर काफी कम है. I guess it all the Japs were like you. If all the Japs were like you, मैं काश के जितने भी जापानीज हैं वो तुम्हारी जैसे होते. Wouldn't have been a war, तो कभी लड़ाई नहीं होती. Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to your bed. तो सदाओ कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है. काफी मुश्किल से उसने जवाब दिया और वो कहता है कि अब अच्छा होगा कि तुम अपने बेड पर वापस चले जाओ. He helped the boy back into the bed and then bowed. वो अपने उस लड़के को वापस बेड में सुलाता है और बोलता है गुड नाइट. सदाओ slept badly that night. उस रात सदाओ को काफी मुश्किल से नींद आई. Time and time again he woke. थोड़ी थोड़ी देर में उसकी नींद खुल रही थी. Thinking he heard the rustling of footsteps. ऐसा लग रहा था उसे पाँव के चलने की आवाज आ रही है. The sound of twig broken. उसे लकड़ियों के टूटने की आवाज आ रही है. और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन अ गार्डन, या फिर किसी पत्थर के खिसकने की आवाज आ रही है. अ नॉइज सच एज अ मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन. एक व्यक्ति जिसके दिमाग में बहुत सारे बर्डन चल रहे हैं उसको इस टाइप की आवाजें आती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. वो किसी भी बहाने से गेस्ट रूम में सबसे पहले उठकर जाता है. इफ द अमेरिकन वर गॉन, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. अगर वहां से अमेरिकन जा चुका होगा तो वो आराम से सारी बात बता देगा जो जनरल ने उसको बताई थी. बट when he opened the door, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, he saw at once, उसको दिखा that there on the pillow was the shaggy blonde head. लेकिन तकिए के ऊपर वही लड़के का सिर था, यानी कि वो सोया हुआ था. He could hear the peaceful breathing of sleep. उसके सोने की आवाज उसको आराम से सुनाई दे रही थी. एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली. और उसको डिस्टर्ब किए बिना उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया. देखिए कितना आयरनी है कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को मरवाने के लिए भी पूरी प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसके सोने तक की केयर कर रहा है कि कहीं उसकी नींद ना खुल जाए दरवाजे की वजह से, या फिर मेरे बोलने की वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो जाए. उसके घाव को ठीक करने के लिए वो इलाज बता रहा है, ट्रीटमेंट बता रहा है. तो यहाँ पर दो इमोशंस एकदम साथ साथ चल रहे हैं. He is asleep, he told Hannah. उसने हाना से कहा वो सोया हुआ है. He is almost well to sleep like that. वो पूरी तरीके से ठीक है इस तरीके से सोने के लिए. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. और हाना वापस कहती है कि हम इसके साथ क्या करना चाहिए. सदाव shook his head. I must decide in day or two, he promised. उसने कहा मैं एक या दो दिन में इस बात का डिसीजन ले लूंगा. But certainly he thought द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. लेकिन उसे पता है कि आज जो दूसरी रात होने वाली है उसी रात इसका असेसिनेशन हो जाएगा. देयर रोज अ विंड दैट नाइट. उस रात को हवा बहुत तेज चलने लगी. एंड ही लिसन टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बोज एंड विस्लिंग पार्टीशंस. और उसको जो शाखाएं हैं, डालियां हैं, उसके झुकने की आवाजें आ रही है बार बार हवा की वजह से, और जो सीटियों की आवाज है पार्टीशन से आ रही है. हाना वॉक टू. आज तो हाना भी जाग गई. ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मेंस पार्टीशन. तो वो कहती है कि हमें उस बीमार आदमी का पार्टीशन बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां से बहुत तेज हवाएं अंदर जा रही है.
नो, सदाव सेड, सदाव ने कहा नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब वो अपना काम खुद कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन जब अगली सुबह उठकर देखा तो वो अमेरिकन अभी भी वहां पर था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, लेकिन वो सोचता है कि अब तीसरी रात तो उसका मर्डर हो ही जाएगा। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, अब जो बारिश में कन्वर्ट हो गई है हवाएं, एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, अब उसके चारों तरफ गार्डन में चलते हुए स्प्रिंग्स और ईव्स की आवाजें आ रही है। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव को आज अच्छी नींद आई, बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ द क्रैश, लेकिन उसको क्रैश की आवाज पर उसकी नींद खुल गई, एंड लिव्ड ऑन टू हिज फीट, और एकदम अपने पांव पर उछल पड़ा। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना ने कहा ये क्या था। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, ये हाना की आवाज सुनकर बच्चा जाग गया और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन सदाव ने उसको पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। सदाव, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हुआ है तुम्हें। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो, वो कहता है कि तुम मत जाओ, बस मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, उसके डर ने उसको भी डरा दिया। एंड शी स्टूड ब्रेथलेस, और वो एकदम ब्रेथलेस खड़ी रह गई, वेटिंग, इंतजार करने लगी। देर वॉज ओनली साइलेंस, वहां पर सिर्फ और सिर्फ साइलेंस हो गया। टुगेदर दे क्रैप्ड बैक इन टू द बेड, दोनों के दोनों वापस बेड में जाकर सो गए। द बेबी बिटवीन देम, और उनके बीच में बच्चा सो गया। यट वेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाजा ओपन किया ऑफ द गेस्ट रूम का, इन द मॉर्निंग देर वॉज द यंग मैन, वापस उसको वो जो आदमी है दिखाई दिया। ही वॉज वेरी गे, काफी खुश था, एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड का, और नहा चुका था, एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, अपने पाँव पर था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, उसने कल यानी कि यस्टरडे रेजर मांगा था, एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को उसने शेव कर लिया था। एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चिक्स, अब उसके जो कलर है वो भी दिख रहा है चिक्स का। आई एम वेल, ही सेड जस्टली, वो खुशी से कहता है कि मैं ठीक हूँ। सदाव ड्रू हिम हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, और वो उसके शरीर पर वापस से वो जो किमोनो यानी कि उसकी जो जापानीज कपड़े उसने पहना रखे थे उसको लपेटता है। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट, अब इसको एक और रात यहाँ रोकना ठीक नहीं रहेगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जान बचाना चाहता है। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, अब उसकी तरह उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की कोई मतलब बनता नहीं है। यू आर वेल, तुम ठीक हो, सदाव एग्रीड। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज को नीचे करते हुए कहा। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast, अगर तुम इतने ठीक हो कि मैं एक छोटी नाव तुम्हें दे दूं, उसमें थोड़ा फूड रखूं, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े रखूं, और तुम्हें वहां से जाने के लिए भेजूं, तो तुम एक छोटे से आइलैंड पर आराम से जाकर रह सकते हो। इट इज सो नियर द कॉस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, ये इतना पास में है कि इसको अलग से किसी ने कवर नहीं कर रखा है, उसको फोर्टिफाई नहीं कर रखा है, उसकी नाकेबंदी नहीं कर रखी है। नो बडी लिव्स ऑन इट, कोई उस पर रहता नहीं है। बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड, क्योंकि जब तूफान आते हैं तो वो दिखता भी नहीं है, आइलैंड पूरा डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अभी कोई स्टॉर्म आते नहीं है। यू कुड लीव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, तुम जब तक एक कोरियन फिशिंग बोट वहां नहीं आती तब तक आराम से तुम रुक सकते हो, और जैसी वो आएगी उनके साथ चले जाना। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मेनी फैथम्स डीप देयर, दे पास क्वाइट नियर, वो वहां से काफी पास से होकर निकलते हैं, क्योंकि वहां का जो पानी है वो काफी गहरा है, मतलब काफी गज गहरा है वो, है ना। फैथम का मतलब होता है 6 फीट को एक फैथम कहते हैं, 1.8 मीटर इक्वल्स टू 1 फैथम। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यंग मैन जो है वो उसकी तरफ घूरता है, देखता है, स्लोली कम कॉम्प्रिहेंडिंग, और धीरे धीरे समझता है। आई डू आई हैव टू, क्या मुझे जाना होगा, ये आज पूछा उसने। आई थिंक सो, मुझे लगता है। सदाव सेड जेंटली, यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर, तुम जानते हो कि तुम यहाँ हो, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ तक हम इसका जो है पार्ट नंबर 5 फिनिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पार्ट 5 फिनिश करते हैं, और इसके बाद एक पार्ट और लगेगा और आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
और आई होप कि जो मेरे एफर्ट्स है आपको पसंद आ रहे होंगे। अभी हमने यूट्यूब से इसकी पिछले वाली 4 पार्ट्स को हटाया नहीं है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए। और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। इससे जुड़े हुए कोई एक्सरसाइज या फिर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट या फिर एमसीक्यूज वगैरह आपको चाहिए तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑन डिमांड वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।